बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। एक तरफ तो गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद अदालती साल का आगाज़ हुआ और अदालती साल के आगाज़ पर ही चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी की जानिब से कौम से खिताब किया गया, वहाँ पर अदलिया से खिताब किया गया। लेकिन इस मौके पर दो तीन बड़ी अहम तरीन चीज़ें सामने आई, दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हुई जिसने चीफ़ जस्टिस को भी उड़ा के रख दिया और चीफ़ जस्टिस के खोखले दावों को भी उड़ा के रख दिया। ये 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तमाम की तमाम जो कोर्ट्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, उन तमाम को उड़ा के रख दिया, क्योंकि इनकी हैसियत कोई नहीं, इनके पास इनकी अहमियत कोई नहीं और इसकी वजह से ये तमाम के तमाम मामलात अब बुरी तरह से ख़राब हो चुके हैं। तो अब चीफ़ जस्टिस ने तो अपने आप में बड़ा टार्जन बन के और अपने आप में एक बड़ा कोई कौम का हीरो बन के और एक मसीहा बन के या मुल्क का कोई चीफ़ जस्टिस बन के उसने कौम से खिताब करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की और दुनिया के सामने अपने मामलात रखने की कोशिश की कि जिस तरह से मैं कोई बहुत बड़ा कोई तीसमार खान हूँ और मेरे आने से मुल्क के अंदर बड़ी कोई तब्दीली आ जाएगी, मेरे आने से मुल्क के अंदर बड़ा कोई बदलाव आ जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि आज सारे मामलात दुनिया के सामने खुल चुके हैं और हकीकत सामने आ चुकी है, तमाम मामलात सामने आ चुके हैं और चीज़ें सामने आ चुकी हैं। हुआ क्या? हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले तो इस मौके पर जब चीफ़ जस्टिस ने खिताब करना था, 4 बड़े जजेस ने इसका बायकॉट कर दिया, इस तकरीब का बायकॉट कर दिया। जिससे चीफ़ जस्टिस ने खिताब करना था, जिससे चीफ़ जस्टिस ने खिताब किया था, सबसे पहले तो 4 जजेस ने उसका बायकॉट किया और उनके सामने वहाँ से उठ के चले गए। जो ऐसे टॉप के जजेस हैं जो कि आइन और कानून की हुक्मरानी, जो असल में मुल्क के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम के बनने वाले जजेस और सुप्रीम कोर्ट जो कि एक गवर्नमेंट का मातहत सरकारी इदारा बन चुका है, उसको मानने से इनकार कर दिया। और उसके अंदर ये जो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जज हैं, जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह और आयशा मलिक, ये इन्होंने किसी सूरत भी ना सिर्फ इन्होंने इसका बायकॉट किया, इनकी जानिब से उड़ा के रख दिया क्या, बल्कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने तमाम के तमाम हालात व वाक़यात एक ख़त के ज़रिए से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख के उनके अंदर बता दिया गया है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो क्या रहा है, आपकी सुप्रीम कोर्ट किस तरह से एक लॉन्डी बन के काम कर रही है, हुकूमत की सहूलतकारी कर रही है, ये हुकूमत के लिए सहूलतकारी फ़राहम कर रही है, जो कि हुकूमत इस वक्त जाली और गैर आइनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मुल्क के ऊपर बराजमान है, मुल्क के ऊपर मसलत कर दी गई है और किस तरीके से काम कर रही है और इसका कोई लेना देना नहीं है। और ये जिस तरीके से काम कर रही है, अब इसकी हकीकत, इसका पोल जो है वो खुलकर सामने आ गया है। ये तमाम के तमाम हक़ाइक़ और तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो 4 जजेस ने खोलकर सामने रख दी, बता दिया और इसकी वजह से ये अब चीज़ें जो है वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब चीफ़ जस्टिस को अंदर से सख्त किस्म की मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। हुआ क्या? हुआ ये कि पहले तकरीब के अंदर उन 4 जजेस ने बायकॉट किया, पर उसके बाद ख़त के ज़रिए से उन्होंने आगाह कर दिया। ख़त जो है 2 दिन पहले से ही लिख दिया गया था और ठीक उस दिन जब ये तकरीब का एहतमाम किया जाना था और आगाज़ होना था, चीफ़ जस्टिस ने खिताब करना था, वहाँ पर चीफ़ जस्टिस के खिताब के फ़ौरन बाद मीडिया के अंदर इसका ख़त का मतन शाया कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, पब्लिक कर दिया गया और दुनिया के सामने सारे हक़ाइक़ सामने आ गए। अब उस ख़त के अंदर क्या बातें की गई? 2-3 चीज़ें। अभी चंद दिन पहले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने, दोनों ने, जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने एक तकरीब से खिताब किया कराची में। वहाँ पर उन्होंने बहुत से सवालात किए पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया से, पाकिस्तान के मौजूदा सेटअप से, पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम से, पाकिस्तान के मौजूदा जजेस से। उनसे पूछा कि आप पाकिस्तान के अंदर जो इतना खिलवाड़ किया जा रहा है, मुल्क के अंदर जो इतना यहाँ पर लोगों के साथ मसाइल का शिकार हो चुके हैं, लोगों के साथ जो इतना मसला दरपेश है, लोग बेचारे इतने यहाँ पर मसाइल से दो चार हैं, इनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है, इनके साथ क्या हालात वाक़यात पेश आ रहे हैं, इनके साथ किस किस्म का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इसके ऊपर जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने सवालात उठाए, उनका भी जवाब नहीं दे सके चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी। सेकंड ये कि जब ये ख़त लिख दिया गया है, इस ख़त के अंदर भी मंसूर अली शाह, अतर मिन्नल्लाह, मुनीब अख्तर, इन्होंने तो उड़ा के रख दिया। देखिए सवालात वही किए जा रहे हैं जो आज इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठ के सवालात करता है। इमरान खान की जानिब से और पीटीआई की जानिब से कुछ ऐसे लोग हैं पीटीआई के अंदर, ये उनको
दाद देना बनती है, ये कम से कम खड़े तो हैं, थोड़ी सी बात तो करते हैं, उनकी जानिब से बात तो की जाती है और उनकी जानिब से मामले को उठाया जाता है, हक़ और सच को बयान किया जाता है, उनकी जानिब से हकीकत बयान की जाती है। कुछ जजेस हैं, लेकिन इमरान खान जैसा हक़ के ऊपर बात करने वाला, हक़ और सच की बात करने वाला, ये बड़े कम लोग हैं। इमरान खान जो बात करता है वही आखिरकार इस ख़त का लुब्बे लुबाब था। ये लुब्बे लुबाब है। उस ख़त की जो समरी थी, उस ख़त के अंदर जो मामलात बयान किए गए वो तकरीबन वही थे जो कि इमरान खान बयान करता है। इमरान खान की जानिब से हकीकत बयान की जाती है और इमरान खान जो हक़ाइक़ सामने रखता है। जजेस ने कहा कि पहली बात यह कि अदलिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक खिलवाड़ बनाई दी गई है और इस अदलिया से अब किसी किस्म की उम्मीद नहीं की जा सकती। यहाँ पर जजेस कमेटी अजीब व गरीब तरह से काम करती है। यहाँ पर केसेस का पता नहीं लगता किसके सामने कौन सा केस लग जाता है। यहाँ पर इतनी दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं और उनको सुना नहीं जाता, उनके ऊपर समाअत नहीं होती, उनकी हेयरिंग नहीं होती। मामलात सारे जो हैं वो चले जाते हैं उधर आइनी बेंच के अंदर। आइनी बेंच इतना काबिल नहीं है, आइनी बेंच इतना कैपेबल नहीं है कि उसके ऊपर समाअत कर सके, इसकी समाअत कर सके और इस तरह के मामलात के ऊपर अपना रोशनी डाल सके या उनकी जानिब से कोई इस तरह की बात की जा सके। उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर अदलिया इस वक्त हुकूमत के हाथों में एक लॉन्डी बन चुकी है, उनकी ग़ुलाम बन चुकी है और एक ग़ुलाम की तरह ऑपरेट कर रही है। इस किस्म की अदलिया से हमें क्या उम्मीद की जा सकती है? हमें क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या इसमें से इंसाफ मिल सकता है? क्या इसमें से कोई आइन और कानून की बात कर सकता है? क्या इसमें कोई आज पाकिस्तान में होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ कोई बात कर सकता है? क्या फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद हो सकता है? देखिए, इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। पिछले तकरीबन कोई 1 साल से 2 सालों से कई मिसालें मौजूद हैं। जब इनके ऊपर आप बात करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर उनके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा तो तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने आ जाएंगे, तमाम हकीकतें दुनिया के सामने आ जाएंगी। ये तमाम चीज़ें उसके अंदर रखी गई हैं। तो ये उनकी जानिब से जो बात की गई, ये वाकई में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, बहुत बड़ा मसला बन चुका है। एक बहुत बड़ी ये पाकिस्तान के अंदर तहरीक बनने जा रही है। इमरान खान ने जो यहाँ पर एक चिंगारी लगाई है या इमरान खान ने जो बीज बोया है, इमरान खान की जानिब से जो हक़ बात की गई है वो अब लोग बात करते हैं उसके ऊपर। और ये देखें, अब टॉप लेवल तक बातें पहुँच गई हैं। ख़तों के ज़रिए, तकरीबात के अंदर, खिताबात के अंदर लोग इसके ऊपर बात करते हैं, लोगों की जानिब से बातें की जाती हैं और हक़ाइक़ बयान किए जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें अब असल में ये साबित करती हैं कि इमरान खान ने वो जो शऊर बेदार किया है, आम पाकिस्तानी से लेकर टॉप लेवल के जजेस तक वो शऊर पहुँच चुका है। और यही इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी फ़तह, और इमरान खान को ही असल में इसका क्रेडिट जाता है।